वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि वेक्टर डिफर प्रोडक्ट और स्केलर डिफर प्रोडक्ट, इन दोनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, हम जो भी आप क्वेश्चन बताएंगे वो एग्जाम से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ई। ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या करना है हमको? प्रूव दैट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूव दैट। क्या कर रहा है? प्रूव दैट। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, कितना हमें इसके बराबर कितना चाहिए? इक्वल टू 0। ठीक, इसके किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वल टू 0। इसके लिए करते क्या है, आप लोगों को फार्मूला पता होगा। देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। हमने आप पिछले लेक्चर में बताया था आपको। सबसे पहले ए का किसके साथ लेंगे? सी का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, उसके बाद क्या लेंगे? बी। बी को ऐसे पीछे लिख देंगे। माइनस बी का ए के साथ लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पीछे क्या बचा? सी, इसे लिख देंगे। सेम इसी तरह क्या है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसका क्या करेंगे? पहले बी का ए में कराएंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। बचा क्या? सी, बी को लिख लेंगे। माइनस अब बी का किस में कराएंगे? सी में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, बचा क्या? ए, ए को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब ऐसे तीसरा वाला है वेक्टर सी, यहाँ पे क्रॉस रहेगा आपको। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अब सी का पहले करेंगे बी में तो हो जाएगा क्या? वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, बचा क्या? वेक्टर ए। माइनस अब सी का किसमें कराएंगे? ए में, तो क्या आ जाए आपका? वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, बचा क्या? बी। बी को ऐसे लिख लिए। ठीक, ये आपको इक्वेशन पता होगा। अब क्या करेंगे? अब हम तीनों को मान लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। मान लिया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं? हमने फार्मूला लगा दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। कल हमने इसके बारे में बात किया था कि इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, बैक एंड कैप रूल बताया था याद करने के लिए। ठीक, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड और ये का थर्ड। अब क्या करेंगे? अब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। देखें क्या? ऑन एडिंग ऐड करने पर किसको? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कामा सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक, तीनों को ऐड करने पे हम क्या पाते हैं? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि वेक्टर ए, ध्यान समझिएगा, वेक्टर ऐसे समझिए। मान लीजिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं? हमने कहा था जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन ये वेक्टर जो प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कहे? देखिए, यहाँ पे डॉट है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसी तरह वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं कि नहीं? सेम इसी तरह वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, उसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, अब क्या कर रहे हैं? तीनों को ऐड कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, तीनों को ऐड करिए। देखिए पहला क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस दूसरा क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, अब आपका तीसरा क्या है, तीसरा है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर पी। इधर का तो देखिए हो गया तीनों LHS। अब RHS में आते हैं। अब इसमें क्या है आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, पहला लाइन को तो हमने एज इट इज ऐसे ही उतार लिया है। अब देखिए दूसरे में क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अभी हमने आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, फॉलो करता है। तो मतलब वेक्टर बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे हमने बताया कि जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यहाँ भी दिखाया हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखिए प्लस कर रहे हैं, प्लस क्योंकि हमको तीनों क्वेश्चन क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए प्लस कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो लिखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बाहर क्या है सी, सी को ऐसे लिख लिया, ठीक। ये माइनस है, माइनस लिख लिए। बी डॉट सी, बी डॉट सी को क्या है, बी डॉट सी है, उसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं। ये आपका इक्वेशन है, इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ए बाहर है, ये लिखिए, ठीक। अब ये पहला वाला ऐड हो गया। अब देखिए ये वाला बच्चा है, देखिए हमने सबसे पहले ये पहले को लिख लिया प्लस दूसरे को लिख लिया। अब बचा क्या, तीसरा, प्लस लगा के तीसरा वाला क्या है, देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी है, तो इसको हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ए माइनस सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बाहर क्या बचा है, वेक्टर बी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए हमने LHS को इसको तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया, इक्वल टू पहले वाले को एज ऐसे ही उतार दिया। दूसरे वाले में था बी डॉट ए, उसको हमने क्या लिख लिया, ए डॉट बी, सी था सी लिख लिए, माइनस था माइनस लिख लिए, बी डॉट सी था ऐसे लिख लिए, ठीक। प्लस लगा दिए, पहला वाला ऐड हो गया प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, सी डॉट बी, सी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी लिखिए माइनस सी डॉट ए को ए डॉट सी, कम्यूटेटिव लॉ से लिख लिए। अब ध्यान दीजिए सॉरी, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बी, कहीं पे है ये प्लस में है, कहीं माइनस है, यहाँ है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब देखिए ए डॉट बी सी, ये क्या है, नेगेटिव में है, कहीं प्लस में है, ये देखिए यहीं पे है, ठीक। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या होगा, बराबर 0। मतलब क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, ठीक। ये आपका क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कह रहा है कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, क्या है, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, उसका वैल्यू क्या दिया है तुमको, आई कैप प्लस आई कैप प्लस इसे माइनस में दिया है, माइनस
2j कैप प्लस 3k कैप, ये वैल्यू ए है। अब वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर सी का क्या दिया वैल्यू, 0i कैप प्लस j कैप एंड k कैप, बस j कैप प्लस k कैप। ये तुम आपको वैल्यू दिया है तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताइए। मतलब क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, हमको यही फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इन तीनों का करें, पहले इसका फार्मूला लगा दें, फार्मूले से ही सिद्ध करें या फिर जो आपका दिया है उससे निकाल सकते हैं। आइए हम दोनों से निकाल देखते हैं, आपको जो बेटर लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन होता क्या है आपका, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए का किसमें करेंगे, सी में। आप देखो इसको बार बार लगाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए ए का किसमें करेंगे, सी में, ए का सी में कर लिए, बचा क्या बी, बी को ऐसे ही लिख लिए, माइनस ए का करें बी में, ए का कर रहे हैं बी में, क्या बचा सी, सी को ऐसे लिख लिए। ये फार्मूला हुआ। सबसे पहले हाँ इससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक, आइए देखते हैं, पहले इससे सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए बराबर आपको दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है ना, तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में लगाएंगे। अब देखिए आई जे के, उसको ऐसे उतार लेंगे, क्या है आपका आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए आई का कंपोनेंट वो लिखेंगे, फिर जे का कंपोनेंट, फिर के का कंपोनेंट, ये का हुआ सेम इसी तरह, सॉरी बी का हुआ सेम इसी तरह, सी का आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट। ठीक, इसमें देखिए बी वेक्टर बी है, वेक्टर बी में आई का कंपोनेंट 2, जे का 1, के का -1, सी में देखिए आई का 0, के जे का 1, के का 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब उसकी क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आई कैप लेंगे, आई कैप ले लिए, चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। करिए 1 1 जा 1, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस जे कैप। ठीक, अब ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 2 या 2 हो गया, और यहाँ पे 0 -1 करेंगे तो 0। ठीक, अब क्या लेंगे, प्लस के कैप। ठीक है, अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस लगा के, तो 1 2 या 2 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे इसका करेंगे तो 0। ठीक, आपका कितना आ गया, आपका 2i कैप, फिर यहाँ से -2j कैप प्लस 2k कैप। ये किसका वैल्यू है आपका, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब इसके बाद निकालेंगे क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, अब देखिए ए क्रॉस का वैल्यू, ए वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है, बी क्रॉस सी का हमने यहाँ से निकाला है। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए ऐसे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, आई कम जे फिर के, फिर उसके बाद देखिए वेक्टर एक में आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट लिखेंगे। वेक्टर ए में देखिए आई कंपोनेंट 1, जे का -2, के का 3। अब बी क्रॉस सी का निकाले हैं, इसमें देख लिए आई का 2, जे का -2, के का 2।
यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ समझते हैं। अब क्या करेंगे, पहला रो कॉलम बंद करेंगे। देखिए ये बंद होगा ये, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, करेंगे तो आए क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, -2 का 3 में करेंगे तो -6 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही सरल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 का -2 में तो क्या आएगा -4 प्लस इसका इसमें करेंगे माइनस लगाएंगे, फिर इसका इसका बोलेंगे प्लस आ जाएगा 6 आएगा। देखिए हम लेंगे क्या, पहले आई कैप बाहर लेंगे, ठीक है बाहर ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, कितना आ रहा है 2 का -2 में 4, माइनस लगाते हैं और इसका इसमें करेंगे तो -6 आएगा, तो यहाँ पे +6 हो गया। ठीक, इसी जगह अब जे लेंगे बाहर, जे लेंगे बाहर तो क्या होगा, देखिए जे को हम क्या कर रहे हैं बाहर ले रहे हैं, तो ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। ठीक, ये पूरा और ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2। ठीक, पहले क्या करेंगे, पहले 2 1 जा 2 लगाएंगे, माइनस 2 3 जा 6, पहले इधर कहीं करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6। ठीक, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6। अब प्लस के कैप, अब के कैप का क्या लगाएंगे, के कैप में ये बंद हो गया ये बंद हो गया और ये, अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर उसका मल्टीप्लाई उसमें, मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 और +4, क्या जाएगा -2, उसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा +4। ठीक, इसको सॉल्व करिए बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 2i कैप, इसका जब करेंगे 2 में से 6 गया -4 और यहाँ पे बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस प्लस यहाँ पे आपका 2k कैप, ये किसका वैल्यू है आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का। अब देखिए यहाँ तो समझ में आ गया, अब हम इससे भी सॉल्व करें तो यही आना चाहिए कि नहीं, जब हम इससे सॉल्व किए तो इतना आया, हम इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तब पर भी हमारा कितना चाहिए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप आना चाहिए। ठीक, इसके लिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, चलिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब इसके बाद इसको निकालना है, क्या है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए क्या है आपका इक्वल टू आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, डॉट लगाइए, बी का क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब देखिए i का i में करेंगे क्या आएगा 2, माइनस का j का j में करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से दीजिए, इसका 1 का 2 में क्या 2 आया, -2 का 1 में -2। ठीक, प्लस 3 का माइनस क्या आएगा -3, 2 में 2 गया 0 -3 इक्वल टू -3। ठीक है, ए डॉट बी इतना आ गया, हमको क्या निकालना है ए डॉट बी इंटू सी, अब ए डॉट बी इंटू सी लिखा लिए, ए डॉट बी इंटू सी, तो सी का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी का वैल्यू -3 और सी का क्या है वैल्यू, सी क्या है 0i कैप, 0i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 0i कैप से कोई मतलब है नहीं, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस क्या आएगा 3j कैप, इसका से -3k कैप। ठीक, ए डॉट बी इंटू सी का आ गया, सेम इसी तरह ए डॉट सी इंटू बी निकालेंगे, निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्या होगा आपका, यहीं से निकाल लीजिए ए डॉट सी, ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, आई यहाँ 0 है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, क्या करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर -2 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 में तो -2, फिर 3 का 1 में तो +3। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 + 3 = 1, ए डॉट सी का आया 1। अब हमको ए डॉट सी इंटू बी निकालना है, क्या निकालना है ए डॉट सी इंटू बी। ठीक, समझ जाएगा कि नहीं आ गया। अब देखिए बी का वैल्यू ए डॉट सी का वैल्यू हमको पता है 1 लिख लीजिए, चलो ठीक है बढ़िया है। अब बी का क्या है, बी का वैल्यू है आपका
2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर करते हैं जो रहता है वही आ जाता है, 1 है तो वही आ जाएगा। किसका आ गया वैल्यू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू बी का कितना आया वैल्यू, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। स्पेस है नहीं, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद हम इसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों को करने से क्या इतना आ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके बाद करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है कि देखिए हम दोनों का वैल्यू निकाले, इसी वैल्यू पे रख दे रहे हैं। ए डॉट सी इंटू बी कहाँ निकाले, यहाँ निकाले हैं। क्या है आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इसको लिख लिए, माइनस है माइनस लगा दिए। अब a डॉट b इंटू सी अब कहाँ है, यहाँ है। क्या है आपका माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। यहाँ 2i कैप और कहीं नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1j कैप 3j कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है आपका, अब देखिए यहाँ पे माइनस सर यहाँ -1 प्लस 3, अब क्या जाएगा आपका 2k कैप। ये किसका वैल्यू आया है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका ये है, या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका ये है, ठीक। आपको जो भी तरीका बेटर लग रहा है, जो भी मेथड समझ में आ रहा है अच्छे से, आप उसको ही एग्जाम में लगा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। आपको जो तरीका समझ में आ रहा है उससे लगा सकते हैं, ठीक। आप इसको समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, अगर उससे भी नहीं समझ वीडियो फिर से रिवाइज करके फिर से देखिए, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में इस बार आ भी सकता है, कोई मिस्टेक नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्या कह रहा है कि यदि कोई भी इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्या है इफ द एंगल between the vector a इक्वल टू क्या दिया है आपका a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप, ठीक है। क्या कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन इतना, फिर उसके बाद कह रहा है एंड एंगल वेक्टर बी बराबर क्या है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन तब क्या करना है, देन अगर इतना वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना है, ठीक है। देन प्रूव दैट, उसके बाद क्या कर रहा है देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट cos थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या करना है cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ax bx, क्या है आपका ax bx हो जाएगा प्लस ay by प्लस az bz अपान में क्या हो जाएगा आप लोग देखिए,
आपका अपान में है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट में क्या है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, सबका स्क्वायर है। ठीक, फिर इसके बाद है बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड का स्क्वायर। हमको यही क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको दिया है, उससे क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे। क्या दिया है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है हमको, तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं। ठीक, आपका क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए आपका ए एक्स आई का है प्लस ए वाई जे का है प्लस ए जेड के का है, इंटू वेक्टर बी बराबर क्या है, बी एक्स आई का है प्लस बी वाई जे का है प्लस बी जेड के का है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, आई का आई में मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका आई उठाएंगे इसका पूरे में, फिर जे उठाएंगे। देखिए बता रहे कैसे, इक्वल टू लगा दिए, चलो ठीक है। अब ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पूरे में करेंगे, इंटू या फिर डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, प्लस प्लस ए वाई जे कैप लेंगे, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब उसके बाद प्लस क्या लेंगे, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। अब इसका लगाएंगे डॉट, पूरे में करेंगे कि नहीं, पूरे में क्या करेंगे, पूरा क्या है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड की कैप। ठीक, अब देखिए आई का जब आई में स्क्वायर प्रोडक्ट करते हैं उसका वैल्यू 1 होता है, उसके बाद आई का जे में करेंगे 0 या फिर आई का के में करेंगे 0। ठीक, यहाँ देखिए आई का हम आई में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स, इसका करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 0 प्लस 0। ठीक, प्लस इसमें देखिए जे है, जे का आई में 0, जे का जे में करेंगे तब क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई प्लस जे का के में 0 प्लस के का आई में करेंगे 0, के का जे में 0 प्लस के का के में तो 1 होगा, ए जेड यहाँ पे बी जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका वैल्यू, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। किसका वैल्यू है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको कहीं भी डाउट हो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको जरूर बताया जाएगा। हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या लेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टेकिंग MAGI मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए एक्स, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक, देखिए वेक्टर इतना है आपका, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में स्क्वायर होता है कि नहीं। अब ऐसे बी का लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी देखिए वेक्टर बी उतना है, उसका लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। टेकिंग मैग्नीट्यूड लेने पर इतना आया। ठीक, हमें उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला,
आपको मैंने जब स्केलर प्रोडक्ट बताया था उसमें हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला बताए थे। सॉरी, हम देखिए cos थीटा जो प्रूव करना था उसको भी मिटा दिए। आइए फिर से लिख देते हैं क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है आपको cos थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड पान अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक, और फिर उसके बाद क्या था आपका, देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। फिर उसके बाद आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, यही प्रूव करना था हमको। अब आइए देखते हैं, हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या बताया था। होता क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, ये हमने बता चुका है। ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला आता है। अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला है, तो हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब देखिए, तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, cos थीटा इक्वल टू, हमने देखिए अभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला था, तो अब आया क्या था, आया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी हमने प्रूव किया था, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला था, आप लोग लिखे होंगे। फिर उसके बाद देखिए नीचे क्या है, ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाले थे तो आया था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये वेक्टर ए का आया था। और वेक्टर बी क्या आया था, वेक्टर बी का आया था बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था cos थीटा इक्वल टू इतना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब इसको अवश्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिया आपको, जो भी एग्जाम में आने वाले, इसमें से एक ना एक जरूर आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।